यस स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है मिसलेनियस एक्सरसाइज में नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट में वर्ड्स प्रॉब्लम्स रह रही हैं, आज हम उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, चैप्टर था सेट्स, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं जो कि वेन डायग्राम या फिर हमारे पास जो एप्लीकेशन सेट्स की प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड हम सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नॉन हिंदी, 50 नॉन इंग्लिश एंड 25 नॉन बोथ। यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉन हिंदी, हिंदी को जानने वाले कितने हैं 100, इंग्लिश को जानने वाले कितने हैं 50 एंड बोथ को जानने वाले कितने हैं 25। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट डिनोट द सेट्स ऑफ ए बाय हिंदी एंड सेट ऑफ बी फॉर इंग्लिश। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, लेट डिनोट सेट ए फॉर हिंदी एंड सेट बी फॉर इंग्लिश। कि सेट ए जो है वो हिंदी लैंग्वेज के लिए और सेट बी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ ए है वो हमारे पास है 100, जो नंबर ऑफ बी है वो हमारे पास है 50 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी है वो है हमारे पास 25। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ईच ऑफ नो हिंदी और इंग्लिश, यानी कितने स्टूडेंट हैं जो हिंदी और इंग्लिश को जानते हैं, एंड हाउ स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप, ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हम इसको पहले फॉर्मूले बेस के ऊपर करते हैं। तो फॉर्मूले बेस के अंदर हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारा किसके ऊपर आता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। तो ए हमारे पास 100 है, बी 50 है, इंटरसेक्शन 25 है, तो इनका ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या आता है 125। यानी कि 125 जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या होंगे, टोटल ग्रुप में अंदर होंगे, जो कि पूरी लैंग्वेज दोनों को क्या कहते हैं अच्छी तरह से जानते हैं। ये था हमारा बाय एप्लीकेशन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हमने किया वो था बाय फॉर्मूले के बेस पर। अब बात करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर हम नंबर ऑफ ए को क्या लेके चलते हैं, नंबर ऑफ ए को डिनोट करते हैं हम ए प्लस बी से, यानी ए प्लस बी की वैल्यू होगी हमारे पास 100। नंबर ऑफ बी, सेट ऑफ जो बी है यहां हम शो कर देते हैं बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर हम नंबर ऑफ बी को क्या डिनोट करते हैं, बी प्लस सी, यानी वो हमारे पास क्या है 50, और जो इंटरसेक्शन है उसको डिनोट करते हैं हम बी से, जो कि क्या है 25। अगर बी की वैल्यू आप यहां 25 पुट करते हो तो सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी। अगर आप बी की वैल्यू ए में पुट करते हो तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 आ जाएगी, और यूनियन जो होता है वो इन तीनों का टोटल होता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 25 प्लस 25 प्लस 75, यानी कि ओवरऑल जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, ओवरऑल हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 125 आ रहा है। यानी इस ग्रुप के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो क्या होंगे 125। सिंपल सी बात है, एक लैंग्वेज को सेट ए ले ले, दूसरी लैंग्वेज को हमने सेट बी ले लिया, तो फर्स्ट जो सेट ए था नंबर ऑफ ए बन गए 100, नंबर ऑफ बी बन गए 50 और इंटरसेक्शन बन गया हमारे पास 25। उसके बाद हमें टोटल स्टूडेंट पूछे तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, यूनियन का फॉर्मूला कर लिया, यानी कि ए यूनियन बी फाइंड किया बाय फॉर्मूले की हेल्प से, और ए यूनियन बी फाइंड किया बाय वेन डायग्राम की हेल्प से। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसके अंदर हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इन
सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल। अब जो सर्वे होता है ना, ये हमेशा यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। जो सर्वे की कंडीशन आती है ये हमेशा किसको डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को अज्यूम करके चलती है, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेट रिजल्ट होता है, प्रॉपर काउंटिंग नहीं होती। 150 वर स्टूडेंट फाउंड टी टेकिंग टी, तो सेट ए किसको डिनोट करता है, लेट सेट ए डिनोट फॉर टी, बी डिनोट फॉर कॉफी, कि जो सेट ए है वो टी के लिए है, यानी नंबर ऑफ ए के आगे 2, नंबर ऑफ ए 150 आगे, नंबर ऑफ बी यानी कॉफी लेने वाले कितने आगे, 225 आगे, और 100 वर टेकिंग टी एंड कॉफी, यानी 100 आगे दोनों पीने वाले। अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले की हेल्प से, हमें क्या पूछा है कि ऐसे स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओगे जहां ना ही तो वो टी पीते हैं ना ही क्या करते हैं, कॉफी लेते हैं। तो हमें सबसे पहले यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है, 150 है, बी हमारे पास 225 है, एंड इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, दोनों को पीने वाले कितने हैं, 100 है, तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया, 100 आ गया, यानी इन दोनों का टोटल बनता है 375 माइनस 100, तो आपके पास रह जाता है 275। अब क्या बात कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो हमने सर्वे किया उस सर्वे के अंदर ना ही कॉफी पीने वाले और ना ही टी पीने वाले, तो यहां पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी और नॉर कॉफी, मतलब पूरे यूनियन का नॉट फाइंड करना है, यानी उसका कंप्लीमेंट। तो यूनिवर्सल में से आप इस यूनियन को क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास कितनी रह जाएगी वैल्यू, 325 रहेगी। हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, 325 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ना ही कॉफी पीते हैं और ना ही टी लेते हैं। अब बात करते हैं इसी सॉल्यूशन को हम किससे सॉल्व करेंगे, बाय वेन डायग्राम से। इसी सॉल्यूशन को हम सॉल्व करते हैं बाय वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम के अंदर हमारे पास जो सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है, और ये पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, और ये हमारे पास पूरा किसको डिनोट करता है, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ ए है, जो यू है, वो तो डिपेंड करता है 600। नंबर ऑफ ए की जो वैल्यू है उसको हम लेके चलते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये वैल्यू जो हमारे पास है वो है 150, और जो हमने सेकंड सेट लिया बी, वो हमारे पास आता है बी प्लस सी, वो हमारे पास आती है 225, और उसके बाद जो इंटरसेक्शन है दोनों का उसे डिनोट करते हैं बी की इक्वल, और वो वैल्यू हमें दी गई है 100। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बी की वैल्यू अगर 100 है तो यहां पुट करेंगे तो सी कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, और ए कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो तीनों का यूनियन क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा हमारे पास। तीनों को हम ए बी और सी को ऐड कर लेते हैं, यानी 100, 50 और 125 को आपने ऐड किया, ठीक है, तो ये आपके पास कितनी वैल्यू रह जाएगी, 125, 150 में से 100 माइनस किए तो 50 रह गए, और यहां जो आपकी वैल्यू आती है वो कितनी आ रही है, 275 आ रही है। कितनी आ गई हमारे पास, 275, तीनों का टोटल आ गया हमारे पास 275। अब हमें क्या करना है, नाइदर ए नॉर बी, मतलब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, और वो कॉम्प्लीमेंट हमने यहां भी फाइंड आउट किया। टोटल यूनिवर्सल में से हम यूनियन क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो ये रिजल्ट बाय वेन डायग्राम, ये रिजल्ट बाय फॉर्मूला। एप्लीकेशन प्रॉब्लम मतलब हमें इन्हीं के बेस पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था उसके अंदर हमने किसके बारे में बात किया था, टू सेट से रिलेटेड हमने वेन डायग्राम और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किया था। अब हमारे पास क्या है, तो थ्री सेट्स, हमारे पास थ्री कंडीशन दी होंगी, उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन क्या, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड 25 पीपल read newspaper H, 26 read newspaper T and 26 read newspaper I. 9 read both H and I, 11 read H and T, 8 read both T and I and 3 read all 3 newspaper. Find हमें क्या करना है, number of people who read at least one of the newspaper, मतलब all नंबर्स का यूनियन, यानी हमें टोटल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है कितनी होगी। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या पूछेगा, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो इस स्टेप को हम सॉल्व आउट करेंगे बाय वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट H डिनोट नंबर ऑफ पीपल रीड newspaper H, I denote newspaper, हमारे पास H क्या कर रहा है, H डिनोट द नंबर ऑफ, यहां H नहीं लेके चलते, हम क्या लेके चलते हैं, A लेके चलते हैं। लेट A डिनोट नंबर ऑफ पीपल रीड न्यूज़पेपर H, B डिनोट नंबर ऑफ पीपल रीड न्यूज़पेपर T and C denote read newspaper I। मतलब हम बात करते हैं कि A जो सेट है, A सेट के अंदर कितने हैं टोटल 25, B सेट जो हमारे पास है उसके अंदर हमें कितने दिए गए हैं, T के अंदर कितने दिए गए हैं 26, और C है उसके अंदर हमें कितने दिए गए हैं 26। ए यानी हमारे पास H एंड I न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले हैं, यानी A इंटरसेक्शन C हमारे पास है 9, H एंड T यानी कि A इंटरसेक्शन B हमारे पास है 11 एंड 8 रीड T एंड I, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, T एंड I का मतलब B और C का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या है 8 है, और तीनों के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या है, तीनों के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या दिया हुआ 3। एक बार स्टेटमेंट और रीड करते हैं कि सर्वे के अंदर, यानी सर्वे का मतलब यहां पर यूनियन दिया हुआ है, यूनियन यानी कि टोटल यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास है वो 60 है। यहां जो कंडीशन दी गई है कि टोटल हमारे पास 60 की स्ट्रेंथ दी गई है, उसमें से 25 H न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, 26 T को रीड करते हैं, 26 I को रीड करते हैं, 9 रीड करने वाले हैं बहुत H एंड I को, 11 रीड करने वाले हैं H एंड T को, और 8 रीड करते हैं T एंड I को, और 3 रीड करते हैं तीनों न्यूज़पेपर को। अब बात की जाती है कि इसके अंदर हमने A डिनोट किया H न्यूज़पेपर के लिए, B डिनोट किया हमने T न्यूज़पेपर के लिए, और C डिनोट किया हमने I न्यूज़पेपर के लिए। तो यहां हम एक डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेट A को डिनोट कर रहा है, ये सेट B को डिनोट कर रहा है, ये सेट C को डिनोट कर रहा है, और यहां वेन डायग्राम के लिए यहां यूज किया जाता है A B C D E F एंड G। अब बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ A है, इस स्टेटमेंट को हम अब इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन पार्ट के अंदर ये 2 पार्ट्स हम रहने देते हैं, नंबर ऑफ पीपल
और सेकंड भी सेम यही कंडीशन है आपके पास। यहां हमारे पास जो नंबर ऑफ ए है ये हमें किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ ए हमारे पास डिनोट करता है ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई को, और ये हमारे पास स्ट्रेंथ है 25 की। बी डिनोट करता है हमारे पास बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ को, ये वैल्यू आपके पास है 26। सी डिनोट करता है आपके पास डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी को, ये वैल्यू आपके पास दी गई है टोटल 26। और ए इंटरसेक्शन सी का मतलब हो गया डी प्लस ई, डी ए इंटरसेक्शन सी जो आपके पास है वो आपके पास यानी डी प्लस ई की जो वैल्यू है वो आपके पास है 9। नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि बी प्लस ई की जो वैल्यू आपके पास है ये वैल्यू हमारे पास है 11। और फर्दर आपके पास वैल्यू दी गई है बी इंटरसेक्शन सी की, वो वैल्यू हमारे पास दी गई है ई प्लस एफ, वो हमारे पास वैल्यू कितनी है 8। और तीनों का इंटरसेक्शन किसको डिनोट करता है, तीनों का इंटरसेक्शन हमें डिनोट करता है ई को, और ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। अगर हम बात करें कि अगर ई की वैल्यू आपके पास 3 है तो एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 5 आएगी, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 8 आएगी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 6 आएगी। यानी ई अगर 3 है तो इसके बेस पर एफ भी फाइंड आउट कर लिया, बी भी फाइंड आउट कर लिया, डी भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट फर्दर। अब आपके पास क्या चाहिए, आपने डी ई एफ बी फाइंड आउट कर लिया, अब आपको चाहिए ए की वैल्यू। ए आपके पास इस कंडीशन के अंदर बात देखते हैं हम, यहां पर जो रिजल्ट हमारे पास है ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ये कितना है 25। ए फाइंड आउट करना है, बी आपके पास 8 है, डी आपके पास 6 है और ई आपके पास 3 है। तो ये 14 प्लस 3 17, उधर जाके माइनस करेंगे तो 25 माइनस 17 यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बी के अंदर, तो बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ये टोटल वैल्यू 26 है। बी आपके पास 8 है, सी आपने फाइंड आउट करना है, ई 3 है, एफ आपके पास 5 है। तो 16 जब आप माइनस करोगे 8 प्लस 8 16 बन रहे हैं, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 10। और लास्ट जो स्टेप आपके पास है, लास्ट सी में डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये हमें दिया गया 26। डी की वैल्यू आपके पास कितनी है, डी की वैल्यू हमारे पास है 6 है, ई की वैल्यू 3 है, एफ की वैल्यू 5 है, जी फाइंड आउट करना है। तो आपका 14 माइनस होता है तो जी की वैल्यू कितनी आ जाती है 12 आ जाती है। अब हमें जो फर्स्ट पार्ट पूछा गया था, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास काउंटिंग स्ट्रेंथ कितनी है, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना था यूनियन। यूनियन का मतलब इन सारे नंबर्स का सम। तो ए आपके पास आया 8, बी आपके पास आया 8, सी आपके पास आया 10, डी आपके पास आया 6, ई आपके पास आया 3, एफ आपके पास आया 5 एंड जी आपके पास आया 12। अब इनका जब हम ऐड करेंगे तो 16 और 10 हो गए 26, 6 32 35 40 40 और 12 कितने हो गए 52 हो गए। ये तो हो गया हमारे पास टोटल, जो कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ न्यूज़पेपर को रीड आउट करते थे। अब हमें पूछा गया एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, तो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि हम इन तीनों को ऐड करेंगे, ए को, सी को और जी को। एग्जैक्टली में वो होता है कि यहां पर कोई भी अदर न्यूज़पेपर काउंट नहीं किया जा रहा, तो इन तीनों को जब आप काउंट करोगे तो 8 प्लस 10 प्लस 12 तो ये आ जाएगा 20। यानी कि ये आपके पास
टोटल स्ट्रेंथ थी जिसके बेस पर आपने ये टोटल आपके पास कितना आया, 30 आएगा। तो 30 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यही इसी के साथ हम इस लेक्चर को ओवर करते हैं और ये हमारे पास लास्ट लेक्चर था जो हमने इस चैप्टर को कवर किया है। आप किसी भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स कोई भी पेंडिंग रहती है तो वो शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। बाय।